सरस संकुल मुख्यालय में होली के अवसर पर सरस की 2 मिठाइयों की लॉन्चिंग की गई। हनुमानगढ़ जिला दुग्ध संघ की ओर से उत्पादित बेसन के लड्डू और काजू पिन्नी को पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री ने लॉन्च किया। पेश है एक रिपोर्ट। होली के मौके पर सरस की ओर से 2 मिठाइयों की लॉन्चिंग की गई। बेसन के लड्डू और काजू पिन्नी को लॉन्च करते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है, आरसीडीएफ को आम उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए नए उत्पाद बाजार में लाने चाहिए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर राजस्थान राज्य में मिठाइयों के बाजार में सरस के आने से लोगों में मिठाइयों की शुद्धता के प्रति विश्वास बढ़ा है। मार्केट में अच्छी मिठाइयों की और क्वालिटीपूर्ण मिठाइयों की आवश्यकता रहती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आरसीडीएफ ने गंगानगर डेयरी संघ के माध्यम से 2 मिठाइयों का आज जैसे शुभारंभ करवाया है और निश्चित रूप से ये मिठाइयाँ लोगों को क्वालिटीपूर्ण और शुद्ध मात्रा में उपलब्ध होगी। तो लोगों का जो विश्वास सरस के ऊपर है तो निश्चित रूप से सरस अन्य लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगा। इस मौके पर डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जयपुर डेयरी की सरस मायरा योजना की तारीफ करते हुए अन्य दुग्ध संघों को भी ऐसी कल्याणकारी योजना लाने का आह्वान किया। उत्पाद अच्छे हों, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिले और जो दुग्ध उत्पादक है उसका कल्याण भी हो। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी डेयरी संघ और आरसीडीएफ और हमारा डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो घाटे में हैं उनको घाटे से उबारने के क्या उपाय हो सकते हैं, आपस में इंटर एक्सचेंज विचारों का करके उनको मजबूत करने का काम किया जाएगा। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी उसका किया जाएगा। हनुमानगढ़ दुग्ध संघ की ओर से निर्मित बेसन के लड्डू और काजू पिन्नी की लॉन्चिंग 400 ग्राम पैक में की गई। 400 ग्राम पैक बेसन के लड्डू की कीमत 200 रुपए प्रति पैक अर्थात 500 रुपए प्रति किलो रखी गई है। 400 ग्राम पैक काजू पिन्नी की कीमत 220 रुपए प्रति पैक अर्थात 550 रुपए प्रति किलो रखी गई है। दोनों ही नई मिठाइयों की शेल्फ लाइफ 40 दिन निर्धारित है अर्थात निर्धारित तापमान पर 40 दिन तक खाने के लिए सुरक्षित है। कार्यक्रम के दौरान पशुपालन विभाग के सचिव समित शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में सहकारी डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने डेयरी फेडरेशन और जिला दुग्ध संघों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से दिए गए 2 वर्ष के लक्ष्यों को समय से पूर्व ही पूरा किया गया है। आरसीडीएफ को अगले 4 वर्षों की प्लानिंग अभी से करनी होगी ताकि सरस राजस्थान राज्य के बाहर एक बड़ा ब्रांड बन सके। आरसीडीएफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हमारे जो मिल्क यूनियंस हैं और जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनके लिए जो सीएम साहब का विजन है, जो पिछले बजट में और इस साल के बजट में भी दिखा है कि हमें नए कैटरिंग प्लांट्स बनाने हैं, हमें जो एग्जिस्टिंग हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनका अपग्रेडेशन करना है, उनका मॉडर्नाइजेशन करना है। साथ में जो नए प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो भी हमें स्थापित करने हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। अतिथियों का स्वागत करते हुए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रशासक और प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने डेयरी फेडरेशन की उल्लेखनीय उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि आरसीडीएफ ने दीपावली के अवसर पर पहली बार पूरे राजस्थान में एक साथ 500 से ज्यादा आउटलेट्स पर मिठाइयों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की। उपभोक्ताओं को दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरस अमृतम अभियान और दूध का दूध पानी का पानी जैसे अभियानों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इनको पहली बार आरसीडीएफ प्रांगण में पाकर हम सभी गदगद हैं। आपकी ऊर्जावान शैली तथा हमेशा ही विकास उन्मुखी जो उनकी स्ट्रैटेजीज हैं उनसे हमें हमेशा मार्गदर्शन और संबल मिलता रहता है। आपका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आरसीडीएफ की ओर से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष केवल 5 महीनों में 44% अधिक लाभ अर्जित किया है।
सरस को लोकल फॉर वोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।